ओके, हम लोग आज बात करेंगे सॉइल की। ठीक है, जिस चैप्टर का नाम क्या है? सॉइल। यस सर सॉइल। सॉइल किसको बोलते हैं, हम लोग उसके लिए बात करेंगे कि सॉइल क्या होता है। इसको हम लोगों ने इससे पहले भी एक बार दो बार डिस्कस किया था। हम लोगों ने वेदर में थोड़ा सा डिस्कस किया था सॉइल क्या होता है। पूरे चैप्टर का नाम किसी को पता है? यस सर सॉइल सर। सर सारे मतलब सर बैक्टीरिया इन सब का सर घर होता है वेरी सर गुड। सॉइल। तो नोट करो सॉइल क्या होता है। सॉइल, यस सर। देखो मैं लिखते जा रहा हूँ ना। सॉइल इज द। यस सर। देखिए मैं लिख रहा हूँ ना। सॉइल, इट इट फॉर्म the upper surface of the earth। क्लियर है? अपर सरफेस ऑफ अर्थ भी बोलते हैं, वेयर लाइफ फॉर्म एंड सस्टेन। ठीक है, एंड सॉइल सपोर्ट एग्रीकल्चर, है ना। सॉइल किस चीज के लिए सपोर्ट करता है? एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर में सपोर्ट करेगा, है कि नहीं? सॉइल किस में सपोर्ट करेगा? एग्रीकल्चर। तो यस सर एग्रीकल्चर। सॉइल में क्या होगा? सॉइल देखने को क्या मिलेगा? ड्यू टू फिजिकल एंड केमिकल ड्यू टू फिजिकल एंड केमिकल weathering of rock, it come एक मिनट, क्या है भाई? सर ये क्या लिखा है ये? compresses सर ये it सर compress ये क्या लिखा है जहाँ ये लिखा है? कहाँ पे? देखो मैंने लिखा है इट फॉर्म द सर ये जहाँ मैंने। सरफेस, मैं बोल रहा हूँ इट फॉर्म द अपर सरफेस ऑफ अर्थ वेयर लाइफ फॉर्म, ये फॉर्म है, FOME, फॉर्म यस सर। एंड सर्वाइव एंड सॉइल सपोर्ट एग्रीकल्चर। ठीक है, यस सर। लिखा है सॉइल ड्यू टू फिजिकल एंड केमिकल वेदरिंग ऑफ रॉक, इट compresses of minerals, माइक्रोब्स, है ना। माइक्रोब्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, इंसेक्ट्स होंगे, और डेड ऑर्गेनिक मैटर, इसको बोलते हैं क्या? डेड ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? डेड ऑर्गेनिक मैटर भी बोलते हैं। तो टाइप ऑफ सॉइल देखते हैं। टाइप ऑफ सॉइल क्या होता है? टाइप ऑफ सॉइल टाइप ऑफ सॉइल की बात करेंगे। एक मिनट रुकना। टाइप ऑफ सॉइल की बात करेंगे। टाइप ऑफ सॉइल की बात करेंगे। व्हाट इज टाइप ऑफ सॉइल? दे आर मोस्टली different type of soil based on type of soil based on based on based on geological, किसके किसके ऊपर बेस्ड होता है टाइप ऑफ सॉइल? पहला होता है जियोलॉजिकल, कंपोजिशन, है ना। दूसरा होता है बेस्ड ऑन क्लाइमेट, रेनफॉल, है ना, क्लाइमेट, रेनफॉल, है कि नहीं? क्लाइमेट,
रेनफॉल एंड थर्ड होता है क्या, बेस्ड ऑन रिमूवल एंड फॉर्म, वेट, है ना, यस सर, रिमूवल एंड फॉर्म या रेगुलरली रिमूवल एंड फॉर्म बाय द एक्टिविटीज, है ना, नोट कर लेते हैं यहाँ पे, रिमूवल, रिमूवल एंड फॉर्म एंड, एक मिनट किसी का फोन आया, एक मिनट, के बाद मेरी क्लास सर में, इंसेक्ट के बाद क्या? सर अभी फोन से बात कर रहे हैं। नहीं नहीं, सर इंसेक्ट के बाद क्या लिखते हैं आप? इसके बाद किसके बाद बेटा, इंसेक्ट्स के बाद इंसेक्ट के बाद लिखें डोम, DOM, इसका मतलब होता है डेड ऑर्गेनिक मैटर, डेड ऑर्गेनिक मैटर। इसको मैं फिर से लिख देता हूं, रिमूवल, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा, सोचो कि क्या लिख दिया गया इसको, रिमूवल एंड फॉर्म बाय द एक्टिविटीज, ठीक है, इसका मतलब होता है नेचुरल और ह्यूमन, ठीक है। इसके बेसिस पे हम लोग देखते हैं, सॉइल की बात करते हैं। तो जो सॉइल होती है, सॉइल, सॉइल के अंदर क्या क्या देखने को मिल रहा है, ह्यूमस, है ना, क्या देखने को मिल रहा है, ह्यूमस, फिर उसके अंदर देखने को क्या मिलता है, यस सर, वेदरिंग होती है, वेदरिंग का मतलब हो गया इसके अंदर रॉक, रॉक हो गया, आइस हो गया, ये सब हो जाएंगे, ठीक है, एसिड हो गया, सॉल्ट हो गया, यस सर, फिर इसके बाद थर्ड नंबर पे देखने को क्या मिलेगा, सॉइल सर फाइल, सर सॉइल प्रोफाइल, सॉइल प्रोफाइल देखने को मिलेगा, है ना, सर वो यस सर, सॉइल प्रोफाइल देखने को मिलेगा। तो इसके अंदर हम लोग देखो क्या क्या देख रहे हैं, ह्यूमस क्या होता है, ह्यूमस, ह्यूमस ये ब्राउन कलर का होगा, सर मैं बताऊं, सर सर डी, डी, ये सर decomposed and the microbes from humus is called humus. हाँ एक मिनट, ये क्या होंगे, डिकम्पोज्ड फूड, सर यस सर, डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर को हम लोग कहते हैं, ठीक है, डिकम्पोज्ड यस सर, नहीं था, उधर उधर बैठे, तो सर ह्यूमस कहते ठीक है, हम क्या लिखते हैं, डिकम्पोज्ड, कोई भी चीज क्या है, डिकम्पोज है उसको हम बोलते हैं, ठीक है, कोई भी चीज हैं, यस सर, सर yes sir, decomposition of that organic matter and microbes form humus. वेरी गुड। तो ह्यूमस किसको बोलेंगे, जैसे हम लोग बात करें, सॉरी, ह्यूमस किसको बोलेंगे, ह्यूमस हम लोग बोलते हैं कि जो डिकम्पोज्ड आइटम होंगे, डिकम्पोज्ड आइटम मतलब डेड ऑर्गेनिक मैटर जो होते हैं वो डिकम्पोज हो जाते हैं और क्या बनते हैं, उससे बनते हैं, ह्यूमस बनता है। तो इसको Yes sir, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट इज बैक्टीरिया एंड फंगस, है ना, वो कौन हो सकते हैं, बैक्टीरिया और फंगस होते हैं, उसको बोलते हैं, उसको क्या बोलेंगे, ह्यूमस, ठीक है। उसके बाद हम लोग किसकी बात करते हैं, वेदरिंग की बात करते हैं, इसके अंदर कौन आते हैं, रॉक आते हैं, इसके अंदर कौन आएंगे, रॉक, आइस, एसिड, सॉल्ट, ये सब हो जाएंगे, ठीक है, समझ आ रही बात, ये सब हो जाएंगे। फिर उसके बाद देखेंगे क्या, सॉइल प्रोफाइल, सॉइल प्रोफाइल में हम लोग देखते हैं कि भाई उसके अंदर जो एलिमेंट है वो सभी एलिमेंट किस तरह के पाए जाते हैं, जैसे N, P एंड K,
है ना, एनपीके की बात करते हैं कि एनपीके क्या होता है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, सॉइल। ये सभी सॉइल में आ जाएंगे। समझ में आ रही बात, यहां तक समझ में आया? मेरी आवाज सुनाई दे रही है? यस सर। यहां तक समझ में आया? सॉइल किसको बोलेंगे नॉर्मली? यस सर आया। तो नॉर्मली सॉइल की बात, यस सर। सॉइल क्या होता है, तो सॉइल इन सभी चीजों को हम लोग सॉइल रखते हैं, इन सभी कंपोनेंट को हम लोग किस पे रखेंगे, सर यस सर। तो सबसे अच्छी सॉइल सर क्ले सॉइल होती है तो आप नोट सर क्रॉप्स उगाने के लिए। सॉइल यस सर। कई चीजों के लिए होती है, नोट कर लो सॉइल प्रोफाइल में, यस सर। आपको जो बुक से है रिलेटेड उसकी बात कर रहे हैं, सॉइल प्रोफाइल जो है उसको लिख लीजिए, ठीक है, एक एक करके नोट कर लो सॉइल प्रोफाइल। द सॉइल प्रोफाइल इज कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट लेयर ऑफ सॉइल इन वर्टिकल सीजन, इन वर्टिकल वर्टिकल सेक्शन। हो गया? हो गया? यस यस सर, सर ये वाला दिखा दीजिए। उसी में नोट करिए, सर 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 फ्रॉम अदर नोट, कोई बोलो मत, सर ये लिखो पहले फटाफट। ईच लेयर इज डिफरेंट फ्रॉम अदर बिकॉज its texture, color, depth and chemical composition, because its texture, color, depth and chemical composition, called soil profile। हो गया? नेक्स्ट पॉइंट, each layer in soil profile is defined as horizon। क्या बोलेंगे? होरिजोन होता है, होरिजोन। क्या बोलेंगे हम? होरिजोन बोलेंगे। each layer of soil profile known as होरिजोन। तो हम लोग किसकी बात करेंगे? होरिजोन की बात करेंगे। होरिजोन क्या होता है? होरिजोन इज अ ईच लेयर, यस सर। सर ए ओरिजिन, बी ओरिजिन, सी ओरिजिन। एग्जैक्टली, यस सर। ठीक है। तो होरिजोन कई टाइप के होते हैं, जैसे और ए, यस सर। ओ ओरिजिन, सर ओ ओरिजिन, ए ओरिजिन, फिर सर ओ होगा पहले, बी होरिजोन, सर मिडल लेयर है, सर फिर मिडल ओरिजिन है। उसके बाद सी होरिजोन, यस सर। फिर लास्ट में होता है सर बेडरॉक, डी ओरिजिन। सर बेडरॉक होता है लास्ट। सर बेडरॉक मतलब सर डी ओरिजिन। सर पहले नंबर में सर ओ ओरिजिन आएगा। पहले ओ ओरिजिन होगा। हाँ, सर ओ ओरिजिन आएगा सर। सर सबसे पहले सर ओ ओरिजिन आएगा। सर आपने गलत लिखा सर, ओ होएगा सर, ओ ओरिजिन आएगा सर, ओ ओरिजिन। ओ होगा सबसे पहले, यस सर। फिर उसके बाद ए सर सबसे पहले ओ होगा सर। सर ए होगा, फिर उसके बाद भी सर बी ओरिजिन। सर मिडिल लेयर होती है सर ओरिजिन्स की। ठीक है। ये देखो, ये जैसे लेयर है अगर एक्सप्लेन करना है। जिसमें हम लोग रहते हैं, जिसपे धूल उड़ती रहती है ना, जिसपे धूल उड़ती है, यस सर। सर वो ओरिजिन है। जिसपे धूल उड़ती है उसको बोलते हैं क्या? ये है ओ ओरिजिन। ये, इसके अंदर यस न्यूट्रिएंट सर। है, लेकिन ये प्लांट में वाटर की सप्लाई नहीं दे सकता, इसलिए हम लोग उसको, यस सर नहीं दे सकता सर। इसलिए हम यस सर ओ ओरिजिन। इसलिए हम लोग इसको जीरो होरिजोन भी बोलते सर सर यस सर। हैं, इसलिए सर जो ओ ओरिजिन होता है सर वो डीकंपोजिशन मैटर को लेकर चलता है हाँ, सर, डेड ऑर्गेनिक मैटर को लेकर चलता है ओरिजिन। ठीक है। इसके बाद आता है आपका, इसके ओ के बाद जस्ट आता है क्या? बी ओ ए ओरिजिन। ए ओरिजिन। ओरिजिन क्या होता है? सॉफ्ट होता है, सर मिनरल्स होता है सर। यस सर मिनरल्स होता है, ह्यूमस होती है। ये होता है टॉप सॉइल के जस्ट नीचे होता है, बिनीथ द टॉप सॉइल होता है ना, टॉप सॉइल के जस्ट यस सर। इन द सॉफ्ट
है ना, सॉफ्ट होगा, लेयर होगा, एंड यहाँ पे क्या होगा, कैन एब्सॉर्ब एंड होल्ड वाटर, है ना, होल्ड वाटर। क्लियर है? सर इसके बाद ये सर इसके बाद सर ई हॉरिजन आएगा। क्या? सर 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 जो ए के बाद सर ई हॉरिजन आएगा ना? नहीं, ए के बाद रहता है बी ओरिजिन, जिसको हम लोग बोलते हैं मिडिल लेयर। ओके सर। इसके बाद आएगा आपका मिडिल लेयर आएगा, ठीक है? ओके सर। होता है मिडिल लेयर। क्या होता है? मिडिल मिडल लेयर। लेयर। ये मिडिल लेयर है। क्लियर है? मिडिल लेयर हो गया, मिडिल लेयर। यस सर। इसके बाद जस्ट नीचे क्या होगा, थर्ड, जो थर्ड लेयर होता है, सबसे नीचे की जो सबसे थर्ड लेयर होती है, इसमें स्मॉल रॉक्स पाए जाते हैं। क्या पाए? यस सर, स्मॉल रॉक्स। सर स्मॉल रॉक्स। वेरी गुड। इसमें क्या होंगे? लार्ज। और सर मोटे मोटे रॉक्स होंगे सर, इतने मोटे होंगे कि सर खोद ही नहीं पाएंगे। हार्डेस्ट लेयर होते हैं। सर वो खुदते ही नहीं। Hardest layer। ये क्या होते हैं? हार्डेस्ट लेयर। अब हम लोग देखो, ये यहाँ पे हो गया सॉइल एंड टाइप ऑफ सॉइल, और हम लोगों ने देख लिया लेयर ऑफ सॉइल यहाँ तक, है ना? अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा उसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? सॉइल क्या होता है, फिर टाइप ऑफ सॉइल क्या होती है, फिर हम लोगों ने देखा लेयर इन सॉइल्स, ये हम लोगों ने पढ़ लिया, है ना? अब हम लोग बात करेंगे सॉइल इरोजन की। क्या, किसकी बात करेंगे? सॉइल इरोजन। व्हाट इज सॉइल इरोजन? ये को पूछा जा सकता है ना, सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन क्या होता है, बता सकता है कोई? देखो, सॉइल इरोजन बोलते हैं रिमूवल ऑफ लैंड बाय वाटर, दैट इज रेनफॉल, विंड हो गया, है ना? इन सब से क्या होता है? सॉइल इरोजन होता है, ठीक है? सॉइल इरोजन, इन सबसे सॉइल इरोजन देखने को मिलता है। क्लियर है? तो प्रोसेस ये क्या है? द प्रोसेस ऑफ रिमूवल सॉइल बाय विंड। नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल of soil by wind in the absence of plant. The absence of plant is called soil erosion. इसको क्या बोलेंगे? सॉइल इरोजन। तो सॉइल इरोजन किसकी वजह से होता है? सॉइल इरोजन किसकी वजह से हो रहा है? या फिर इसको हम लोग नोट कर सकते हैं methods to prevent soil erosion। सबसे पहला मेथड क्या है? जो डिफॉरेस्टाइजेशन हो रहा है या डिफॉरेस्टेशन हो रहा है उसको रोकने के लिए क्या बोलेंगे? डिफॉरेस्टेशन। अवॉइडेड। दूसरा क्या हो गया? प्लांट मोर ट्रीज। उसको क्या बोलेंगे? ठीक है, प्लांट मोर ट्रीज। ये सब किस में आएंगे?
सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करने के सबसे बेस्ट मेथड है। ठीक है, सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करने के सबसे बेस्ट वे भी होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम क्या सर, देखते हैं, इसके बाद हम सर देखते ऊपर हैं, करिए। आप चाहो तो इसका सर स्क्रीनशॉट ले लो, इसका यस स्क्रीनशॉट सर, ले लिया। यस सर, ये अब हम लोग इसके आगे देखेंगे कि टाइप ऑफ सॉइल, देखो यहाँ पे ये हो गया पूरा। अब हम लोग देखेंगे क्या, टाइप ऑफ सॉइल की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, टाइप ऑफ सॉइल। टाइप ऑफ सॉइल, टाइप ऑफ सॉइल क्या होता है। टाइप ऑफ सॉइल में सबसे पहला जो सॉइल होता है उसको बोलते हैं सैंड सॉइल या सैंडी सॉइल। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, सैंडी सॉइल। दूसरा होता है आपका क्ले, क्ले सॉइल। तीसरा होता है आपका लॉमी, या बहुत लोग उसको लॉमी बोलते हैं ना, लॉमी सॉइल। क्लियर है, तो ये हो गया टाइप ऑफ सॉइल। इन सभी के अंदर देखते हैं कि कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, सभी प्रॉपर्टीज को हल्का हल्का देखेंगे तो सभी सॉइल याद हो जाएंगे, है ना। जैसे हम लोग बात करेंगे सैंडी सॉइल की, सैंडी सॉइल जो होती है उसके अंदर सैंड ज्यादा पाया जाएगा, उसको बोलेंगे सैंडी सॉइल, है ना। तो इस तरह के सॉइल में देखने को क्या मिलेगा, इस तरह के सॉइल में देखने को मिलेगा आपको कि सैंड ज्यादा होंगे, मतलब इसके अंदर हम लोग बात करते हैं तो इसके अंदर देखने को क्या मिलेगा, सैंड ज्यादा देखने को मिलेगा ना, सैंड ज्यादा देखने को मिलेगा। ये समझ लीजिए कि ये पूरा सॉइल है, इस सॉइल में मैक्सिमम क्या होंगे, सैंड, बालू ज्यादा होंगे। अरे बलुई मिट्टी नहीं देखे हो, हेलो, यस बलुई मिट्टी नहीं देखी हो बेटा, जिसमें मिट्टी से ज्यादा बालू होता है, यस सर, उसको बोलते हैं सैंडी सॉइल। क्ले यस किसको सर, बोलते हैं, जिसके अंदर देखते हैं क्या 30% आपका इसमें क्या होता है, एटलीस्ट ह्यूमस होता है। ये ह्यूमस कितना परसेंट होता है, ये सर क्रॉप्स भी होते सर जो क्ले सॉइल होती है सर वो क्रॉप्स के लिए अच्छी होती है सर, लॉमी और सर क्ले ज्यादा अच्छी होती है सर। और सर जो सैंडी होती है सर वो जब बारिश होती है तो सर वो जल्दी अब्सॉर्ब करती है सर वाटर, पर उसमें क्रॉप्स नहीं हो सकती। जो लॉमी सॉइल होती है उसके अंदर क्या भरा होता है, कोई बता सकता है लॉमी सॉइल में क्या होता है ज्यादा। यस क्या होता है ज्यादा, सर लोमी सॉइल में सर लोमी सॉइल में सर मिक्सचर होता है सिल्ट का और सर सैंड एंड क्ले का सर मिक्सचर, मतलब सर उसके साथ एक सिल्ट होती है सर लोमी सॉइल सर मिक्सचर है सिल्ट का। हम्म, और सर उसके पास सर बहुत सारे अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसके अंदर सर, लोमी सॉइल के अंदर। परफेक्ट परफेक्ट। और सर जो लोमी सॉइल होती है और सर वो ह्यूमस लेके चलती है वो भी। समझ में आया, समझ में आया तीनों सॉइल का। तीनों सॉइल के बारे में नोट करना चाहो तो नोट कर लो, थोड़ा थोड़ा लिखवा देते हैं कि सबको पता होगा। इसको डिफरेंशिएट के फॉर्म में ऐसे नोट कर लो, डिफरेंस की तरह जैसे लिखते हैं इस तरह, तो याद हो जाएगा। ठीक है, इस सॉइल के अंदर क्या होता है, सॉइल इज क्लासिफाइड on the basis of soil can classified on the basis of proportion of particular particles of various size। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, ये मोर एब्जॉर्ब वाटर, ये वाटर को बहुत तेजी से एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, इसके अंदर लैक ऑफ वाटर एंड मिनरल्स होते हैं, ये पानी को ज्यादा तेजी से एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन इसके अंदर क्या होते हैं, लैक
ऑफ मिनरल एंड वाटर, इसके अंदर लैक ऑफ मिनरल एंड वाटर होता है, ठीक है। क्ले के अंदर क्या होता है, क्ले के अंदर देखने को क्या मिलेगा कि इसके अंदर 30% क्लेइंग पार्टिकल होंगे, क्या होंगे 30% क्ले पार्टिकल होंगे, क्ले पार्टिकल कितने परसेंट होंगे 30% होंगे, ठीक है। और इसके अंदर देखने को क्या मिलेगा कि क्ले सॉइल जो होते हैं ये वेट होते हैं और ड्राई भी होते हैं, ये क्या होते हैं वेट भी होते हैं और ड्राई भी होते हैं, वेट भी होंगे एंड ड्राई भी हो सकते हैं, ठीक है। और इसके अंदर मिनरल न्यूट्रिशंस ज्यादा होते हैं, वाटर भी ज्यादा होता है, इसको हम लोग गुड सॉइल बोलते हैं, ठीक है। और जो लॉमी सॉइल होते हैं, लॉमी सॉइल इसके अंदर देखने को क्या मिलता है कि इसके अंदर प्रोपोर्शन मतलब जो सॉइल की जो पार्टिकल है, पार्टिकल वो क्या होगा बड़ा बड़ा पार्टिकल होगा, लार्ज पार्टिकल होगा, लार्ज पार्टिकल होगा, ये लाइक कितना ये हो सकता है लार्ज पार्टिकल भी हो सकता है और फाइन पार्टिकल भी हो सकता है, फाइन पार्टिकल भी हो सकता है, ठीक है। फाइन पार्टिकल मतलब दोनों पार्टिकल का मिक्सर है, लार्ज पार्टिकल और फाइन पार्टिकल का मिक्सर होता है, इसको बोलते हैं टॉमी सॉइल, ठीक है, सॉरी लॉमी सॉइल। लॉमी सॉइल जो होते हैं इसके अंदर देखते हैं क्या मिक्सर ऑफ, लॉमी सॉइल को हम लोग क्या बोलते हैं कि मिक्सर ऑफ सिल्ट्स, क्ले, सैंड, समझ में आया, मिक्सर ऑफ इन सब का मिक्सर होता है, इन सबको क्या बोलते हैं लॉमी सॉइल, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्या, ये तो हो गया टाइप ऑफ सॉइल, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सब लोग, ठीक है, ये आता है तो उसको नोट कर सकते हैं आप, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया सब लोगों ने, ओके। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे परकोलेशन रेट, ये समझ में आता है क्या है ये, सर जो मिट्टी अगर जो जल्दी वो अच्छी सॉइल होगी, तो जैसे कि सर एक्टिविटी है, तो एक गिलास ले लीजिए, तो उसमें पानी डालिए सर, अगर आप सर टाइम नोट करिए कि सर कितनी देर में सर पानी जाता है सर मिट्टी के अंदर, मान लीजिए सर वो 3 मिनट इसको समझ लो क्या होता है परकोलेशन रेट, क्या होता है परकोलेशन रेट का मतलब ये होता है कि जो अमाउंट ऑफ वाटर है कितनी तेजी से फिल्टर हो जा रहा है, पास हो जा रहा है, ठीक है, और कितने टाइम में कितनी देर में ना, मतलब हम लोग बोलते हैं कि फिल्ट्रेशन या फिल्टरिंग लिक्विड और पास थ्रू a filter in per unit time in particular area called percolation rate। परकुलेशन रेट को हम लोग किस में मेजर करते हैं, परकुलेशन रेट को हम लोग मेजर करते हैं ml पर मिनट, ml पर मिनट के फॉर्म में हम लोग इसको मेजर करते हैं। इसमें क्या, इसका मतलब ये होता है कि अमाउंट ऑफ वाटर दैट इज इन ml, इसको किस में लिखेंगे ml में, पर कोलेशन
टाइम, इसको किस में लिखते हैं, मिनट में। मान लो कि 100 ml बारिश हुई, 100 ml बारिश को पानी को एब्जॉर्ब करने में हमें लगा 2 मिनट, तो पर्कुलेशन रेट क्या हो जाएगा, पर्कुलेशन रेट हो जाएगा 100/2, दैट इज काट दो 50 पर मिनट, है ना, ये हो जाएगा इसका आंसर। समझ में आया, ये समझ में आया? यस सर। सिंपल है। आप सर इसका भी वो ले लीजिए स्क्रीनशॉट। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे मॉइस्चर इन सॉइल। मॉइस्चर इन सॉइल, वैसे आप लोग ये जानते हो, मेन वाला चीज मैंने आपको बता दिया ना, मेन जो चीज थी वो हमने आपको एक्सप्लेन कर दी, है ना। आप लोग का जो बचा है वो है मॉइस्चर इन सॉइल, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सॉइल, और हम देखेंगे परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन। फिर उसके बाद आता है क्रॉप, कौन कौन से क्रॉप, ये सब एक बार आप पढ़ लेना, बहुत सिंपल सिंपल है, बहुत टफ नहीं है, समझे बेटा। तो क्रॉप क्या होता है, क्रॉप रोटेशन क्या होते हैं, और हाइड्रोपोनिक सॉइल, हाइड्रोपोनिक सोल्यूशन क्या होता है। हाइड्रोपोनिक सोल्यूशन सुन लीजिए, हाइड्रोपोनिक सोल्यूशन बड़ा बढ़िया होता है। हाइड्रोपोनिक सोल्यूशन, हाइड्रोपोनिक सोल्यूशन हम लोग उसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं सॉइल फ्री सोल्यूशन, सॉइल फ्री सोल्यूशन। जैसे हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग ये जानते हैं कि सॉइल में क्या क्या होता है, देखो सॉइल में होता है माइक्रो एंड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स प्लस बैक्टीरिया प्लस डेड ऑर्गेनिक मैटर, ये सब होते हैं, है ना, प्लस सैंड होता है ना, प्लस क्या होता है, प्लस सैंड, ये सब होता है। लेकिन हम जब हाइड्रोपोनिक सोल्यूशन की बात करते हैं, हाइड्रोपोनिक सोल्यूशन की जब बात करते हैं, उसके अंदर सैंड फ्री दैट इज सॉइल फ्री सोल्यूशन होता है। सॉइल फ्री सोल्यूशन हैविंग ऑल माइक्रो एंड मैक्रो एलिमेंट, all micro and macro element for development of plant, समझ में आई बात। मतलब एक तरह का ये सोल्यूशन ऐसा है जिसके अंदर हम लोग यदि किसी प्लांट को डालते हैं तो प्लांट जिंदा रहता है, प्लांट डेवलप करता है, लेकिन वो सॉइल नहीं है, ठीक है, वो क्या है, सॉइल नहीं, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, सॉइल फ्री सोल्यूशन। हम लोग उसको लैब में बनाते हैं। हाइड्रोपोनिक सोल्यूशन का यूज कहाँ होता है, यूज इन प्लांट टिश्यू कल्चर लैब, पीटीसी लैब। कहाँ पे होता है, प्लांट टिश्यू कल्चर की लैब में होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सब लोग साथ साथ। समझ में आया, समझ में आया ये। इसके बाद हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, हम लोग एब्जॉर्प्शन मॉइस्चर इन सॉइल की बात करेंगे। यहां तक समझ में आया सबको, समझ में आया बेटा, आया ना, जो भी है बताइए। यस सर, आ गया। अब एक बार इसको बस रीड कर लीजिएगा, बहुत सिंपल है सब्जेक्ट, बहुत सिंपल है ये, कोई बहुत टफ नहीं है, ठीक है। और ऑल द बेस्ट सबको। कोई डाउट यहाँ तक, डाउट यहाँ तक? सर इसकी रिकॉर्डिंग आप भेज देंगे ना? हाँ मैंने इसकी रिकॉर्डिंग की है, लेकिन इसकी रिकॉर्डिंग सेव कैसी होती है मुझे देखना पड़ेगा। मैंने रिकॉर्डिंग लिखा हुआ है, यहाँ पे रिकॉर्डिंग का सिंबल बन रहा है, लेकिन इसको सेव कैसे करते हैं मुझे आता नहीं है।